बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक पैकेजिंग है। पैकेजिंग से रिलेटेड कंपोनेंट्स कंपोजिशन के बारे में हम स्टडी करेंगे। लाइक कंटेनर्स के बारे में हम आज स्टडी करेंगे। आज पैकेजिंग का पढ़ने का मकसद ये है ताकि हम ये जान सकें कि जहाँ पे किसी भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट और मेडिसिन की मैन्युफैक्चरिंग इंपॉर्टेंट है, उसके अंदर मौजूद केमिकल कंपोजिशन, मेडिसिनल कंपोजिशन एंड एक्सिपिएंट्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे होते हैं। वहीं पर उनकी इफ़ेक्टिवनेस को, उसकी स्टेबिलिटी को मेंटेन रखने के लिए पैकेजिंग अहम किरदार अदा करती है। पैकेजिंग क्या चीज़ है? व्हाट इज़ पैकेजिंग? पैकेजिंग इज़ द प्रोसेस बाय विच द फार्मास्यूटिकल्स are suitably placed so that they should retain their therapeutical effectiveness from the time of their packaging till they are consumed। पैकेजिंग एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर हम कहते हैं फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स को की थेराप्यूटिकल इफ़ेक्टिवनेस को बरकरार रखने के लिए कि जब वो बने और बनने से लेकर कंज्यूम होने तक, जब वो पेशेंट के पास पहुँचे और इस्तेमाल में आए, जब तक उसकी स्टेबिलिटी को बरकरार रखा जाए, उसकी इफ़ेक्टिवनेस को बरकरार रखा जाए। अब कौन कौन सी चीज़ें पैकेजिंग में अमूमन शामिल होती हैं? कंपोजिशन ऑफ पैकेज के अगर हम देखें तो कंटेनर, क्लोज़र, कार्टन और आउटर एंड बॉक्स, ये अमूमन पैकेजिंग का हिस्सा माना जाता है। कंटेनर जिसके अंदर मेडिसिन पैक हुई होती है, रखी हुई होती है। अमूमन देखिए ये जार जो है ये कंटेनर है, इसके ऊपर क्लोज़र मीन्स ढकना जो इसके ऊपर लगा होता है वो क्लोज़र है। फिर हम कार्टन की तरफ आ जाते हैं। डिफरेंट किस्म के बॉक्सेस के अंदर पैक होके आती है मेडिसिन हमारी। ना सिर्फ वो बोतल जिसके अंदर मेडिसिन मौजूद है, बल्कि इसके अलावा उसके ऊपर और पैकिंग भी होती है। देन एक बड़ा बॉक्स भी है जिसके अंदर डालकर वो इंडस्ट्री से फार्मेसीज एंड हॉस्पिटल्स तक पहुंचाई जाती है। तो ये डिफरेंट टाइप्स पैकेजिंग के हिस्से हैं। हम पैकेजिंग को अमूमन प्राइमरी पैकेजिंग एंड सेकेंडरी पैकेजिंग, टर्शरी पैकेजिंग में डिवाइड करते हैं। प्राइमरी पैकेजिंग डायरेक्ट इंटरेक्शन विद प्रोडक्ट, लाइक अगर कोई बोतल है जिसमें टैबलेट्स मौजूद हैं या सिरप है, तो सिरप और बोतल डायरेक्ट जो कि इंटरेक्ट कर रही है ड्रग के साथ या मेडिसिन के साथ, उसको हम प्राइमरी पैकेज कहते हैं। फर्स्ट वाली मीन्स पैकिंग प्रोटेक्शन, जो सबसे फर्स्ट प्रोटेक्शन दे रही है। इसके अलावा सेकेंडरी पैकेजिंग में अमूमन जैसे यहाँ दिखाया गया है, सेकेंडरी पैकेजिंग में जैसे टैबलेट्स आती हैं, टैबलेट्स का एक बॉक्स होता है ऊपर, उसके ऊपर, या हम कह सकते हैं नो डायरेक्ट इंटरेक्ट विद प्रोडक्ट। अमूमन डायरेक्ट तो नहीं होता क्योंकि प्राइमरी पैकेजिंग में टैबलेट होती हैं, जिस तरह गोलियों का पत्ता होता है, उसके ऊपर पहले वो उसके अंदर पैक हुई होती हैं, इसके बाद उनको इस बॉक्सेस में डाला जाता है। तो ये सेकेंडरी पैकेजिंग है। फिर इनको एक बड़े, आप समझ लें, ब्राउन कलर के बॉक्स में, डिफरेंट बॉक्सेस में अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोडक्ट रखकर मुख्तलिफ़ जगह पे ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो ये टर्शरी पैकेजिंग है। टर्शरी पैकेजिंग हम कहेंगे इस बड़े बॉक्स को। तो हम ये कह सकते हैं कि फॉर शिपिंग एंड बल्क हैंडलिंग, हम ट्रांसपोर्टेशन के दौरान, क्योंकि हम इतने जो है छोटे छोटे बॉक्सेस को नहीं डिस्पेंस कर सकते आसानी से, इसलिए बड़े बॉक्स के अंदर उनको डाल दिया जाता है और ये प्रोटेक्शन भी देती है डिफरेंट इन्वायरमेंटल हैज़र्ड से, या फिर कोई प्रोडक्ट को ख़राब होने से ट्रांसपोर्टेशन के दौरान में हो सकता है उस पर प्रेशर पड़ने से टेबलेट या जो प्रोडक्ट है वो ख़राब ना हो जाए। तो डिफरेंट ये प्रोटेक्शन दे रही होती है प्रोडक्ट को। तो मीन्स प्राइमरी पैकेजिंग जो कि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से होती है मेडिसिन के, सेकेंडरी पैकेजिंग जो उसके ऊपर कवर किए होती है, एंड टर्शरी पैकेजिंग जो उसके भी बाहर सबसे आउटर कवरिंग हो रही होती है। अब कंपोनेंट्स और पैकेजिंग के हिसाब से हमने कंटेनर जैसे कि देखा, रेफर्स टू स्टोरेज मीडिया इन विच प्रोडक्ट इज़ प्लेस्ड एंड इनक्लोज्ड। एक ऐसी चीज़ जिसके अंदर अमूमन प्रोडक्ट क्लोज्ड होती है, इनक्लोज्ड होती है और रखी हुई होती है। इट इज़ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद ड्रग, और डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है उसके ड्रग ले। अब ये प्लास्टिक के भी बने हो सकते हैं, ग्लास के भी बने हो सकते हैं, या बाज़ दफ़ा कुछ मेटल्स भी इस्तेमाल होती हैं इसके अंदर। क्लोज़र क्या चीज़ है? क्लोज़र जिसके बताया गया, क्लोज़ करने वाला मीन्स ढकना होगा ये। इट इज़ द डिवाइस टाइटली पैक द कंटेनर टू एक्सक्लूड कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, मॉइस्चर्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर, वॉलेटाइल सब्सटेंस फ्रॉम द प्रोडक्ट ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्ट हैंडलिंग। ये क्या करता है? किसी भी आप देखेंगे बोतल के ऊपर कैप का क्या काम होता है? कैप का ये काम होता है कि वो उसके अंदर मौजूद चीज़ को बचाए, नमी से बचाए, माइक्रोब्स
के कंटामिनेशन से बचाए, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, मॉइस्चर, लॉस ऑफ वाटर एंड अगर वॉलेटाइल सब्सटेंस हैं, अमूमन आप देखा होगा जो चीज़ें हवा के अंदर एवेपोरेट हो सकती हों उनको टाइटली बंद करके रखते हैं उनका ढकना। तो ये क्लोज़र का ही काम होता है कि इन तमाम चीज़ों से प्रोडक्ट को सेफ रखे। इट इज़ अ पार्ट ऑफ कंटेनर सिस्टम बट डज नॉट कम इन कॉन्टैक्ट विद ड्रग। पार्ट ऑफ कंटेनर का पार्ट ही है लेकिन डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं होता। डायरेक्टली जो कांटेक्ट में होता है ड्रग के वो कंटेनर है। अमूमन ये एलुमिनियम या रबर के बने हुए होते हैं। जो कैप्स होती हैं बोटल्स की या फिर ट्यूब्स के, वो एलुमिनियम या रबर की बनी हुई होती हैं। टाइप्स ऑफ कंटेनर्स की तरफ आते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेनर्स अमूमन अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट एंड अकॉर्डिंग टू यूज़ हम डिवाइड करते हैं। लाइक अगर हमें ड्रॉप्स में डोज देनी है देन हम ड्रॉपर्स वाली कंटेनर इस्तेमाल करेंगे जो ड्रॉपर्स के तौर पे आ रहे होते हैं, जिनमें लाइक आई ड्रॉप्स एंड एयर ड्रॉप्स। इसी तरह अगर जो है कोई भी प्रोडक्ट ऐसी है जो कि बच्चों के इस्तेमाल में ज़्यादा आती है तो उन्हें चाइल्ड रेजिस्टेंट कंटेनर्स में रखा जाता है। तो अकॉर्डिंग टू यूज़ और अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट डिमांड प्रोडक्ट स्टेबिलिटी भी देखी जाती है, उसके हिसाब से हम कंटेनर्स को डिज़ाइन करते हैं एंड कंटेनर्स को अरेंज करते हैं कि कौन सा कंटेनर किस प्रोडक्ट के साथ जाएगा। इसलिए कंटेनर्स डिवाइडेड इनटू फ्लोइंग टाइप ऑन द बेसिस ऑफ देयर यूटिलिटी, इनके इस्तेमाल के हिसाब से यहाँ पे डिवाइड किया गया। वेल क्लोज कंटेनर क्या है? अ वेल क्लोज कंटेनर प्रोटेक्ट द कंटेंट्स फ्रॉम लॉस ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन, हैंडलिंग एंड स्टोरेज ऑफ सेल। वेल क्लोज कंटेनर एक ऐसा कंटेनर होता है, आप ये समझ सकते हैं कि वेल क्लोज्ड का मतलब अच्छा सा क्लोज्ड कंटेनर जो प्रोटेक्ट कर रहा होता है प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्टेशन के दौरान, हैंडलिंग के दौरान, स्टोरेज के दौरान, सेल के दौरान कि प्रोडक्ट प्रोटेक्ट रहे, कंटामिनेशन से प्रोडक्ट का जो है बची रहे, कोई भी माइक्रोब्स या हार्मफुल बैक्टीरिया वायरस उसके अंदर ना जा सकें, ड्रग के अंदर जाके उसे ख़राब ना करें। लाइक सिरप्स वगैरह के जो कंटेनर होते हैं वो वेल क्लोज्ड कंटेनर होते हैं। इसके अलावा सिंगल डोज कंटेनर भी होते हैं। सिंगल डोज जैसे नाम से ही जाहिर है इसमें सिर्फ एक ही डोज होगी, आप एक ही दफ़ा इसको एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं अपनी बॉडी में। दे कंटेन मेडिसिन फॉर सिंगल एडमिनिस्ट्रेशन लाइक ग्लास एम्प्यूल, जो इंजेक्शन अमूमन आप देखे होंगे एम्प्यूल्स फॉर्म के अंदर आते हैं, उसमें आप सिर्फ एक दफ़ा इंजेक्शन में उसे सिंगल डोज होती है आप लेते हैं और इस्तेमाल करते हैं, तो इसे सिंगल डोज कहेंगे। द कंटेनर आर यूज्ड एंड सप्लाई ओनली वन ऑफ द मेडिकामेंट्स एंड होल्ड जनरली पेरेंटली प्रोडक्ट्स। पेरेंटली एप्लीकेशन में अमूमन ये इस्तेमाल होते हैं। एम्प्यूल्स एंड वायल्स होती हैं, सिंगल यूज़ के लिए है, सिंगल डोज कंटेनर्स हैं। मल्टी डोज कंटेनर्स भी हैं। मल्टी डोज मीन्स मल्टी का मतलब इसका मतलब है इसमें काफ़ी एक से ज़्यादा डोजेज मौजूद होंगी। मल्टी डोज दीज containers allow the withdrawal of dose at various intervals without changing the strength, quality, purity of remaining portion, and the containers hold more than one dose and are used for injectables like vials। अब इसमें एक से ज़्यादा डोज है तो इट्स मीन आप डिफरेंट इंटरवल्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। जितनी डोज आपको बताई गई है, सुबह शाम की डोज है, सुबह शाम के हिसाब से इंटरवल का डिवाइड किया गया है डिफरेंट डोजेस के लिए, तो आप सुबह शाम उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। मीन्स एक से ज़्यादा डोज उसमें मौजूद होती हैं, तो इसलिए कहते हैं दे कंटेन मेडिसिन ऑफ 2 और मोर एडमिनिस्ट्रेशन। मल्टीपल डोज वायल्स जिस तरह होती हैं, प्लास्टिक बॉटल्स होती हैं, वो मल्टीपल डोज कंटेनर्स में आ जाती हैं। अब यहाँ पे दिखाई भी गई हैं, देखिए वायल्स वगैरह। लाइट रेजिस्टेंस कंटेनर, लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर नाम से जाहिर है मीन जो कि लाइट को रेजिस्ट करें, लाइट को प्रोडक्ट तक आने से रोकें, मेडिसिन तक आने से रोकें। तो अमूमन ये कलर्ड बॉटल्स जो होती हैं वो लाइट को अंदर आने से रोक रही होती हैं ताकि जो कंटेनर के अंदर मौजूद मेडिसिन है वो लाइट से डैमेज ना हो या लाइट से इंटररिएक्ट ना करे। दीज कंटेनर्स प्रोटेक्ट द मेडिकामेंट्स फ्रॉम हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ लाइट्स। दीज कंटेनर्स आर यूज्ड टू स्टोर दोज मेडिकामेंट्स विच आर फोटोसेंसिटिव। फोटोसेंसिटिव ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जिनका ख़तरा होता है कि अगर लाइट उनसे इंटररिएक्ट करती है, लाइट उनसे जाके समझ लें उनके अंदर जाती है तो उनका जो केमिकल कंपोजिशन है वो चेंज हो सकती है। उनके अंदर जो मौजूद केमिकल है वो लाइट सेंसिटिव है। मेडिकामेंट जो है लाइट सेंसिटिव है। अगर लाइट जाएगी तो हो सकता है लाइट की एक्टिविटी की वजह से वो केमिकल कंपोजिशन चेंज कर जाए, तो इसलिए इनके लिए अमूमन कलर्ड बॉटल इस्तेमाल की जाती है। इस तरह की बॉटल इस्तेमाल की जाती है लाइट कम से कम अंदर दाखिल हो सके। अब आ जाते हैं एयर टाइट कंटेनर्स पर। एयर टाइट्स मीन एयर अंदर ना दाखिल हो, एयर टाइट्स
एयर टाइट, दीज आर आल्सो कॉल्ड hermetic container. These containers have airtight sealing closing. Airtight sealing and or closing होती है. These container protect the product from dust, moisture and air. Where the airtight sealed container are used for injectables, airtight closed containers are meant for our storage of other products. अमूमन airtight containers यूज़ होते हैं ampules वगैरह के अंदर, या दे आर इम्परमेबल टू सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस ड्यूरिंग द स्टोरेज एंड यूज़. स्प्रे बॉटल्स भी अमूमन एयर टाइट आती हैं. इस तरह के प्रोडक्ट जिसके अंदर किसी भी किस्म की हम रोक रहे होते हैं नमी को जाने से या कंटामिनेशन को जाने से, डस्ट पार्टिकल्स को या मॉइस्चर को जाने से, उसको एयर टाइट कंटेनर्स में सेव किया जाता है. हार्मेटिकली कंटेनर्स होते हैं, अमूमन हीट से इन्हें सील कर दिया जाता है. एम्प्यूल्स भी ऐसे आते हैं, स्प्रेस बोटल्स भी आती हैं जो कि एयर टाइट कंटेनर्स में सेव होती हैं प्रोडक्ट्स. Aerosol container, these are containers are used to hold aerosol product. These containers have adequate mechanical strength and in order to bear the pressure of the aerosol packaging. ख़ास डिज़ाइन किया जाता है एरोसोल्स की बोतल को, क्योंकि उसमें प्रेशर क्रिएट होता है. प्रेशर क्रिएट करते हैं तभी प्रोडक्ट बाहर तक पुश आउट होती है. उस प्रेशर को बर्दाश्त करने के लिए ख़ास किस्म के कंटेनर्स को अरेंज किया जाता है एरोसोल्स के, जिन्हें एरोसोल कंटेनर कहते हैं. चाइल्ड प्रूफ कंटेनर्स, बच्चों की जो प्रोडक्ट्स होती हैं अमूमन, क्योंकि वो बच्चों के इंटरेक्शन ज़्यादा होता है उनके साथ, तो इस तरह का ढक्कन का या इस तरह की बोतल अरेंज की जाती है ताकि वो इजीली खोल ना सके. अगर बच्चों ने इजीली खोल ली तो हो सकता है उसमें मेडिसिन जो मौजूद है या कोई भी प्रोडक्ट जो मौजूद है वो निगलने और उनके लिए नुकसानदेह हो. इसलिए चाइल्ड रेजिस्टेंट कंटेनर्स बनाए जाते हैं. इनको अमूमन हम CRCS भी कहते हैं. ये कंटेनर डेट इज़ फिटेड विद अ क्लोजर डेट प्रिवेंट ओपनिंग बाय अ चिल्ड्रन. उनमें इसका ढक्कन इस तरह का बनाया जाता है कि इजीली खुल नहीं सकते और रेजिस्ट करते हैं बच्चों को कि ये खोलें. दिस इज़ डिज़ाइन टू प्रिवेंट द चाइल्ड एक्सेस, ताकि बच्चे इनके पहुँच से ये दूर रह सकें. अमूमन इसके ऊपर लिखा हुआ होता है इस तरह के कैप्स के ऊपर कि होल्ड टेप डाउन टर्न्स, जो जाहिर करता है कि ये अमूमन चाइल्ड रेजिस्टेंस कंटेनर हैं, चाइल्ड प्रूफ कंटेनर्स हैं. सील्ड कंटेनर भी है शामिल हैं. दे आर सील्ड बाय फ्यूजन ऑफ कंटेनर मटेरियल्स लाइक एम्प्यूल सील्ड कंटेनर्स में आते हैं अमूमन, क्योंकि इनको अच्छी तरह सील कर दिया जाता है. हीट इस्तेमाल करते हुए सील किया जाता है. ये बोतल्स को इस तरह सील कर दिया जाता है कि प्रोडक्ट ये, क्योंकि अक्सर लिक्विड फॉर्म इसके अंदर मौजूद होता है और कोशिश की जाती है ऐसी प्रोडक्ट होती है जो कि टाइटली एनवायरमेंटल हैज़र्ड से बचाई जा सके. स्ट्रिप पैक्स अमूमन टैबलेट्स आपने देखी होंगी. डिस्प्रिन की टैबलेट बहुत साइड पे एक जैसी पैकिंग होती है, एक जैसा मटेरियल इस्तेमाल हुआ होता है. दे आर यूज टू पैक द टैबलेट्स और कैप्सूल्स. पैक इज़ मेड अप ऑफ 2 लेयर्स ऑफ फिल्म की तरह देखिए दोनों तरफ, जिस तरह डिस्प्रिन की टैबलेट्स या फिर यहाँ पे भी दिखाई गई हैं. ये देखिए ये स्ट्रिप पैक्स हैं. दोनों साइड पे अमूमन एक जैसा मटेरियल इस्तेमाल हुआ है और हम ये कह सकते हैं पैक इन मेड अप ऑफ 2 लेयर्स ऑफ फिल्म. इसके अलावा ब्लस्टर पैक्स, जब हम कहते हैं कि ब्लस्टर पैकिंग, तो ब्लस्टर पैकिंग के अंदर आती है इस तरह की पैकिंग जिसके अंदर अमूमन उभार होता है, कैविटी बनी होती है और उसके अंदर टैबलेट रखी हुई होती है, जिस तरह पोनिस्टान की आती हैं या फिर पेनाडोल्स की, ब्रूफिन की टैबलेट्स आती हैं. इस तरह कैप्सूल्स भी आते हैं बहुत से. ब्लस्टर्स, दीज आर कंपोज्ड ऑफ बेस लेयर विद अ कैविटी विच कंटेन द कैप्सूल और टैबलेट. दे आर मोर रिजिड देन द स्ट्रिप पैक्स, ब्रूफिन एंड पेनाडोल टैबलेट्स इसकी एग्जांपल्स हैं. पैकेजिंग मटेरियल, अगर हम देखें कि पैकेजिंग मटेरियल के बारे में अगर हम स्टडी करें तो पता चलता है कि डिफरेंट टाइप्स के पैकेजिंग मटेरियल इस्तेमाल होते हैं. जहाँ पे हम कंटेनर्स की बात करते हैं तो कंटेनर्स भी डिफरेंट टाइप्स के मटेरियल से बने हुए होते हैं. अब हम एयर टाइट कंटेनर्स की बात करें या सील्ड कंटेनर, चाइल्ड रेजिस्ट कंटेनर्स की बात करते हैं या लाइट रेजिस्ट कंटेनर्स की बात करते हैं, तो हर एक में कोई ना कोई पैकेजिंग मटेरियल, स्पेसिफिक पैकेजिंग मटेरियल इस्तेमाल हुआ है. जैसे अगर हम कहते हैं कि लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर, तो लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर अमूमन अगर शीशे का बना हुआ है, ग्लास का बना हुआ है, तो हम उसे डिफरेंट किस्म की ग्लासेस बॉटल्स ऐसी आती हैं जो एम्बर कलर्ड होती हैं. एम्बर कलर सिरप बॉटल्स होती हैं, जैसे मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में दिखाई भी हैं, ब्राउनिश से शेड की होंगी वो.
तो वो लाइट को अंदर गुजरने से रोकती हैं। इसमें डिफरेंट टाइप के ग्लास यूज़ होते हैं पैकेजिंग में। इसी तरह डिफरेंट किस्म के प्लास्टिक मटेरियल्स यूज़ किए जाते हैं। फिर ट्यूब्स के अंदर जो कोलैप्सिबल ट्यूब्स आती हैं उसमें भी डिफरेंट मटेरियल्स इस्तेमाल होते हैं। कुछ एलुमिनियम लाइक यूज़ होता है और डिफरेंट प्लास्टिक्स यूज़ होती हैं। अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट डिमांड या डिस्पेंसिंग डिमांड के इस्तेमाल किए जाते हैं ये डिफरेंट मटेरियल्स। अब अगर हम ग्लास की बात करते हैं, ग्लास मोस्टली जो डोजेज फॉर्म्स हैं वो ग्लास में भी आती हैं। ग्लास मटेरियल जो कि यूज़ हुए होते हैं जैसे एम्प्यूल्स हो गए, ये इंजेक्टिबल्स हो गए, वो मोस्टली ग्लास पैकेजिंग में ही आते हैं। तो अभी किसी द फॉलो मटेरियल्स आर यूज्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ कंटेनर एंड क्लोजर। अब ग्लास की जब हम बात करते हैं, मतलब शीशे की जो बनी हुई चीज़ें हैं, टाइप 1 पैकेजिंग मटेरियल इंक्लूड ग्लास, डिफरेंट टाइप्स की ग्लासेस हैं। टाइप 1 बोरोसिलिकेट ग्लास, टाइप 2 ट्री सोडा लाइम ग्लास, टाइप 3 रेगुलर सोडा लाइम ग्लास कहलाती हैं, एंड टाइप भी जनरल पर्पस सोडा लाइम ग्लास भी मौजूद हैं। इसके अलावा कलर्ड ग्लास भी होते हैं। यहाँ पर जानना ये बहुत ज़रूरी है, ग्लास के बहुत सारे फ़ायदे भी हैं तो नुकसान भी हैं। जब ग्लास कंटेनर हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो लाइक अपीयरेंस अच्छी आ रही थी, विजुअली इंस्पेक्शन आप कर सकते हो, एलिगेंट भी लगता है। इसके अलावा इनर्ट होता है, केमिकली इनर्ट होता है, प्रोडक्ट के साथ इंटररिएक्ट नहीं करता, केमिकली कोई एक्शन शो नहीं करता, इसलिए इनर्ट होने की वजह से बहुत सी प्रोडक्ट्स इसके अंदर स्टोर की जाती हैं। इसके अलावा हम ये कह सकते हैं कि अगर डिसएडवांटेज देखा तो ईज़िली ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है ग्लास कंटेनर, तो इसलिए थोड़ा सा डिस्करेज किया जाता है कि ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन इसके ब्रेकेज के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। टाइप्स हैं डिफरेंट, जैसे मैंने बताया टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 ग्लास की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। टाइप 1 को हम बोरोसिलिकेट ग्लास कह रहे होते हैं, या टाइप 2 को हम कहते हैं ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास, एंड टाइप 3 को सोडा लाइम ग्लास। टाइप NP नॉन पेरेंटल ग्लास भी होते हैं, कलर्ड ग्लास हैं, और इसके अलावा नेचुरल ग्लास भी होते हैं। इस तरह डिफरेंट टाइप्स के ग्लास होते हैं अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट। मेटल्स की जब हम बात करते हैं, मेटल्स का भी डिफरेंट कंटेनर्स को बनाने में इस्तेमाल होती हैं, लाइक टिन, आयरन, एलुमिनियम एंड लेड। डिफरेंट टाइप्स की मेटल्स इस्तेमाल की जाती हैं ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग। अगर हम देखते हैं तो मेटल्स कंटेनर्स आर अमूमन नॉट वेरी पॉपुलर फॉर पैकिंग द फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट बिकॉज दे मे रिएक्ट विद द प्रिपरेशन। ग्लास इनर्ट होता है, वो रिएक्ट नहीं कर पाता जो भी मेडिकामेंट अंदर मौजूद है कंटेनर के इनर्ट होने की वजह से, लेकिन मेटल्स रिएक्ट कर जाती हैं प्रोडक्ट के साथ। जो भी अंदर मेडिकामेंट मौजूद हो सकता है केमिकली तौर पर रिएक्ट कर जाए। मेटल कंटेनर्स आर हाउएवर यूज्ड फॉर पैकिंग एरोसोल्स के, जो एरोसोल्स आपने देखा, स्प्रेस की बोटल्स देखी होंगी आपने, या परफ्यूम्स टाइप जो बोटल्स आ रही होती हैं, अमूमन उसमें मेटल इस्तेमाल होता है। या फिर पाउडर, टैबलेट्स एंड फूड आर्टिकल्स के लिए मेटल्स के कंटेनर्स यूज़ किए जाते हैं। फ़ायदा ये होता है कि जिस तरह शीशे का जार इजीली टूट जाता है, ये लॉन्ग लास्टिंग होता है और ट्रांसपोर्टेशन के दौरान ब्रेकेज नहीं हो पाती इसकी। लेकिन यहाँ पे एक डिसएडवांटेज ये है कि ये रिएक्ट करता है प्रोडक्ट के साथ मेटल का बना हुआ। अब प्लास्टिक के कंटेनर्स भी आते हैं, आपने प्लास्टिक की बोटल्स भी देखी होंगी, सिरप बोटल्स भी देखी होंगी, और टैबलेट्स जो आती हैं, टैबलेट्स की बोटल्स भी देखी होंगी जो प्लास्टिक से बनी हुई होती हैं। प्लास्टिक में अमूमन थर्मोसेटिंग रेजिन्स इस्तेमाल होती हैं, लाइक फिनोलिक, यूरिया, जो कि एक बार जब आप उसे हीटअप कर दें तो दोबारा मोल्ड नहीं कर पाते, वो सेट हो जाती हैं। थर्मोस्टेट सेट कहते हैं इनको, थर्मोसेटिंग रेजिन्स कहा जाता है। लेकिन थर्मोप्लास्टिक रेजन्स, इनमें प्लास्टिसिटी होती है, हीट आप दें इन्हें किसी भी तरह मोल्ड कर सकते हैं। मोस्ट जो पॉपुलर हैं वो थर्मोप्लास्टिक रेजन्स हैं। इनमें पॉलीइथाइलिन है, पॉलीप्रोपाइलिन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, PVC के बहुत, जैसे PVC बैग्स आते हैं, PVC के बहुत सी प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग मटेरियल्स के तौर पर इस्तेमाल होती है प्रोडक्ट्स में। पॉलीकार्बोनेट एंड पॉलीअमाइड्स नायलॉन को कहते हैं, पॉलीइथाइलिन, टेराफिलेट, PET भी कहा जाता है। ये तमाम चीज़ें हैं जो कि प्लास्टिक से रिलेट यूज़ हो रहती हैं। प्लास्टिक को हाई मॉलिक्यूलर वेट पॉलीमर्स प्रोसेसिंग लॉन्ग कार्बन चेन से बनी हुई होती है अमूमन। अगर हम अब थर्मोसेटिंग टाइप प्लास्टिक की बात करें, इज़ एज यूजुअली हार्ड एंड होती है रूम टेम्परेचर के ऊपर, बट बिकम फ्लेक्सिबल ऑन हीटिंग।
दे आर यूज फॉर मेकिंग द क्लोजर ऑफ द बॉटल्स एंड जार इस्तेमाल होती है। थर्मोसेटिंग टाइप जो है प्लास्टिक की, जबकि थर्मोप्लास्टिक टाइप जो है प्लास्टिक्स आर बिकम मोर पॉपुलर डे बाय डे। अब ये दिन ब दिन मोस्ट पॉपुलर हो रही है। क्यों पॉपुलर हो रही है? क्योंकि एक तो इसकी मोल्डिंग आसान है, दूसरा हम कहते हैं दिस टाइप ऑफ प्लास्टिक इज़ यूज टू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्लास्टिक कंटेनर्स विच आर मेनली यूज फॉर पैकिंग मिक्सचर, टैबलेट्स लाइक कैप्सूल्स, ऑइंटमेंट्स में इस्तेमाल, IV बैग्स भी आते हैं PVC के बने हुए डिफरेंट टाइप्स के। अब इनमें भी फर्दर मुख्तलिफ टाइप्स हैं जो कि प्लास्टिक्स की इस्तेमाल की जाती हैं। एडवांटेज ये है कि ये चीपर होती है, मीन्स कॉस्टली नहीं होती इतनी एज़ कम्पेयर टू ग्लास। शीशा ज़्यादा कॉस्टली होता है। इसके अलावा टूटने का ख़तरा कम होता है प्लास्टिक बॉटल्स का। दे आर लाइट इन वेट, वज़न कम होता है ट्रांसपोर्टेशन में, इसलिए आसानी हो जाती है। आप इजीली मोल्ड कर सकते हो शेप एंड साइज़ में प्लास्टिक के कंटेनर्स को। ये इसके एडवांटेजेस होते हैं। अब इसके अलावा रबड़ मटेरियल भी इस्तेमाल किया जाता है, नेचुरल रबड़ एंड नियोप्रीन रबड़ एंड डिफरेंट टाइप्स के रबर्स मटेरियल्स भी इस्तेमाल किए जाते हैं। रबड़ के अलावा पेपर मटेरियल्स भी इस्तेमाल किए जाते हैं। नेचुरल रबड़ अमूमन लाइक लेटेक्स इस्तेमाल करते हैं और पेपर मटेरियल अमूमन इस्तेमाल किया जाता है कार्टन बॉक्स बनाने में इस्तेमाल होता है। लाइक इसके अलावा कॉर्क बनाने में भी इस्तेमाल होता है बाज़ बोटल्स का। तो हम कह सकते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैकेजिंग मटेरियल यूज्ड फॉर फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग लाइक ग्लास, प्लास्टिक, रबड़, पेपर एंड मेटल्स। डिफरेंट कंपोजिशंस के हिसाब से एंड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के हिसाब से डिफरेंट पैकेजिंग मटेरियल्स का हम यूज़ करते हैं अपनी डेली लाइफ के अंदर। फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में हमने देखा भी होगा, हम डिफरेंट टाइप्स के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं। लाइक देखें, जब हम कोई प्रोडक्ट ख़रीदते हैं, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट ख़रीदते हैं, तो हमने देखा होगा हम शीशे की बोतल आती है, बाज़ दफ़ा सिरप, कुछ प्लास्टिक्स की बोतल्स आती हैं, ड्रॉपर्स आती हैं, या एरोसोल बोतल्स आपने देखी होंगी, अक्सर मेटल्स की बनी हुई होती हैं। यहाँ पर भी देखिए इसी तरह डिफरेंट पैकेजिंग दिखाई गई है। आपने देखा होगा जैसे कि बताया मैंने डिफरेंट किस्म के, अगर हम देखें ग्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो डिफरेंट बोटल्स ग्लास की बनी हुई हैं। ये देखें, ये भी ग्लास की यहाँ पे बनी हुई है, ग्लास बोतल है, एम्बल कलर है यहाँ पर, ये ग्लास बोटल्स हैं। फिर इनके डिफरेंट साइज़ भी आते हैं, डिफरेंट साइज़ भी अमूमन आते हैं इनके। आपने यहाँ पे ये देखिए डिफरेंट साइज़ की बोटल्स हैं, इनमें 500 ml की भी हो सकती है, 50 ml 100 की भी होती है। आपने देखा होगा अगर हम सिरप की बोतल लेके आते हैं शीशे की, तो उस पर कोई 60 ml की आती है या कोई 120 ml की, डिफरेंट साइज़ की बोटल्स अवेलेबल होती है मार्केट में। फिर हैविंग स्क्रूज क्लोज़र, अगर इनका आप क्लोज़र देखोगे तो स्क्रू क्लोज़र रखती हैं ये, मीन्स आप इसे घुमा के खोलते हैं स्क्रू की तरह घुमा, पेच की तरह घुमा के खोलते हैं। क्लोज़र मेड अप तो प्लास्टिक एंड मेटल्स के बने होते हैं इनके स्क्रू क्लोज़र। द बॉटल्स कैन बी यूज फॉर डिस्पेंस सिरप, एलेक्सर, लेनिमेंट्स, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशंस को डिस्पेंस करने में इस तरह की बोतल इस्तेमाल हो रही होती हैं। अब ये देखें यहाँ पे भी। फिर ड्रॉपर बोटल्स भी यूज़ होती हैं। ये देखिए ये ड्रॉपर बोटल्स हैं। ड्रॉपर बोटल्स का अमूमन आई ड्रॉप्स में, एयर ड्रॉप्स में इस्तेमाल हो रही थी। बी मेड अप ऑफ ग्लास एंड हैव अ कैपेसिटी ऑफ 10 to 20 ml की भी आती है, प्लास्टिक बोटल्स में भी आती हैं। वाइड माउथ जार भी डिस्पेंस में किए जाती हैं डिफरेंट किस्म की मेडिसिन। इनमें भी अमूमन कैपेसिटी इनकी मुख्तलिफ होती है, लाइक 15 to 500 ml तक होती है। एम्प्यूल्स आप अगर देखें, एम्प्यूल्स एंड अगर हम वायल्स की बात करते हैं तो पेरेंशियल डोजेज कंटेनर्स है मेड अप ऑफ ग्लास, अमूमन ग्लास से बने हुए होते हैं। प्लास्टिक कंटेनर्स भी आते हैं, डिफरेंट किस्म की प्लास्टिक की टैबलेट्स की बोटल्स भी आती हैं, सिरप्स की बोटल्स भी आती हैं, जिनमें कैप्सूल्स भी आते हैं। आई ड्रॉप्स, सिक्विस बोतल, ऐसी बोतल जो आप जिससे दबाकर आप इजीली ड्रॉप्स निकाल सकते हैं। स्ट्रिप पैक्स भी आते हैं और ब्लस्टर पैक्स प्लास्टिक के बनते हैं। IV इन्फ्यूजन बॉटल्स, ट्यूब्स वगैरह, ऑइंटमेंट एंड क्रीम ट्यूब्स, ये बहुत सी ऐसी ट्यूब्स हैं जो एलुमिनियम की बनी होती है, वो बहुत सी प्लास्टिक की बनी हुई होती है।
फिर इसके अलावा हम देखते हैं क्लॉसिबल ट्यूब्स आर यूज फॉर डिस्पेंस, लाइक जिसको हम प्रेस करके इजीली आप ऑइंटमेंट एंड क्रीम्स एंड जेल्स निकाल सकते हैं। मेड अप ऑफ एल्यूमिनियम इंटरनल लिक्विड सरफेस बट नॉट नाउ अ डे प्लास्टिक इज़ यूज एज अ पैकेजिंग मटेरियल फॉर ऑइंटमेंट क्रीम्स एंड जेल्स। ये तमाम चीज़ें डिफरेंट टाइप्स की बनी हुई पैकेजिंग मटेरियल्स से बनी हुई डिफरेंट टाइप्स के कंटेनर्स यूज़ किए जाते हैं। पैकेजिंग मटेरियल डिफरेंट टाइप्स का यूज़ किया जाता है। हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं कि डिफरेंट बॉटल्स होती हैं, डिफरेंट जार्स हैं, डिफरेंट ट्यूब्स हम यूज़ कर रहे होते हैं। इसी तरह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर क्लोज़र के बारे में स्टडी करेंगे। क्लोज़र की भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनको देखना होता है पैकेजिंग के दौरान में। तो आज के लेक्चर में हमने पैकेजिंग के बारे में स्टडी किया कि डिफरेंट टाइप्स के कंटेनर्स के बारे में स्टडी किया और उसके मटीरियल्स के बारे में स्टडी किया। उम्मीद करती हूँ आपको लेक्चर समझ में आया होगा। अल्लाह हाफ़िज़।